शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि 6 ग्रह जो है अपना परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे वो राशि परिवर्तन कर रहे हों या नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हों, मार्गी हो रहे हों या वक्री हो रहे हों, उन सब के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और अभी जो पिछला वीडियो एक गया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मंगल का जब राशि परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या प्रभाव देने वाला है। अभी उसी में से आज मैं अगला वीडियो आपको बताने वाली हूँ कि मई के महीने में शनि, गुरु और शुक्र ये सब भी अब वक्री होने जा रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की जो भी चाल होती है उसका प्रभाव प्रत्येक राशि पर अलग अलग तरीके से पड़ता है और यह ग्रह अपनी अलग अलग चाल के आधार पर ही लोगों के ऊपर भी अपना प्रभाव डालते हैं। तो 2020 में मई के महीने में एक नहीं 3 ग्रह वक्री होने वाले हैं। वक्री होने का अर्थ हमेशा जो है लोगों को कई बार कंफ्यूज कर देता है। तो वक्री अर्थ होने का अर्थ होता है कि वो विपरीत चाल चलते हैं। तो विपरीत चाल चलने का मतलब ये नहीं है कि वो उल्टा चलना शुरू कर देते हैं, बस उनकी स्पीड जो है थोड़ी कम हो जाती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि वो ग्रह जो है बाकी ग्रह आगे जा रहे हैं और वो ग्रह पीछे जा रहे हैं, तो उनको कहा जाता है कि वो उल्टी चाल चल रहे हैं। तो शनि उनमें से जो है अब जो है शनि भी 3 महीने इन तीनों ग्रहों में से जो है शनि, बृहस्पति और शुक्र ग्रह ये तीनों वक्री होने वाले हैं। लेकिन जो सबसे पहले अपनी स्थिति को वक्री करने वाला है वो है शनि ग्रह। तो मैं शनि ग्रह के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। तो और इस वीडियो में मैं आपको शनि ग्रह से संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगी और ना ही आपने सुनी होगी। संहिता में शनि ग्रह के बारे में क्या बताया गया है और ये ग्रह कौन सी राशियों को क्या प्रभाव देने वाला है। सब लोग यही सोच रहे होंगे कि शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं तो बस सबको परेशान करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्री शनि भी शुभ प्रभाव देते हैं। तो मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नवीन और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो अगर आप देख रहे होंगे मैंने व्हाइट बोर्ड में कुंडली बना के रखी है। इस कुंडली का जो मैंने आधार लिया है वो 11 तारीख का लिया है, क्योंकि 11 मई को जो है शनि वक्री होने वाले हैं। तो उसके अनुसार मैंने कुंडली बना के रखी है। मगन रगन की ही कुंडली बनाई हुई है। इसमें गुरु और शनि है। पहले जो है शनि वक्री होने वाले हैं। मंगल जो है स्थान परिवर्तन 5 तारीख को कर चुके हैं। सूर्य अभी भी मेष राशि में ही है। वृष राशि में शुक्र और बुध जो है शुक्र भी इसी में चल रहे हैं वृष राशि में, और उस टाइम पे जो है 9 तारीख को बुध जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो भी जो है शुक्र में ही आ जाएंगे। क्योंकि अभी अगर बुध देखेंगे आज के हिसाब से तो अब बुध सूर्य के साथ है, लेकिन 11 तारीख की कुंडली के अकॉर्डिंग बुध शुक्र इसके साथ आ जाएंगे, शुक्र ग्रह के साथ। राहु अभी भी उच्च में ही चल रहे हैं अपना, और केतु भी उच्च में ही चल रहे हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा जो भारतवर्ष की भी मैंने कुंडली बनाई थी और ये कुंडली का भी आधार देखेंगे तो इस वक्त सारे ग्रह एक तरफ ही हैं। तो इसका अर्थ है कि ये काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। तो अब ये कुंडली क्या बता रही है और इस कुंडली के आधार पर जो है किसको क्या फल मिलने वाला है वो मैं अब आपको समझाने वाली हूँ। मृत्यु लोक के धन अधिकारी शनिदेव 24 जनवरी 2020 को मकर राशि में सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ में आए थे। 11 मई की सुबह 9:27 पर वह अपनी ही राशि मकर में और अपने पिता के नक्षत्र उत्तराषाढ़ के चतुर्थ चरण में वक्री होने वाले हैं, और फिर से वह 29 सितंबर को फिर से वो जो है मार्गी हो जाएंगे। बुधवार को जो है 10:30 पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र के द्वितीय चरण में दोबारा वह मार्गी होने वाले हैं। शनि इसी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जनवरी तक रहने वाले हैं। तो मैं ऑलरेडी जब शनि ने परिवर्तन किया था जनवरी के समय, तो मैंने आप सबको एक बहुत नक्षत्र के आधार पर
पूरी विस्तृत जानकारी दी थी मैंने वीडियो में कि कौन से नक्षत्र वालों को शनि क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो हो सके तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, आप उस वीडियो को देखिए। मैंने बहुत ही विस्तृत रूप से आपको बताया हुआ है, क्योंकि राशि के आधार पर आपका राशिफल अलग हो जाता है और नक्षत्र के आधार पर उसका प्रभाव अलग हो जाता है। तो आप उस वीडियो को देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैंने उसमें दिया हुआ है कि 2020 में शनि सबको क्या प्रभाव देने वाला है। और क्योंकि ये जो शनि है ये 1-2 महीने नहीं, अगले साल जनवरी तक इसी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मकर राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं, तो उसके अनुसार जो आपको फल मिलेगा उसमें आप देख सकते हैं। तो इसी नक्षत्र में जो है अगर आप देखेंगे तो शनि इसी सूर्य के नक्षत्र में जनवरी 2021 तक रहेंगे। और इस प्रकार शनि अगर आप देखेंगे अभी जो वक्री हुए हैं तो 4 महीने 18 दिनों तक जो है वह अपनी वक्री अवस्था में ही मकर राशि में विराजमान रहेंगे। शनि का अर्थ होता है, जब भी ये वक्री चाल चलते हैं शनि, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे 142 दिन तक यह वक्री रहने वाले हैं। शनि की विशेषता यह है कि यह बहुत ही धीमी गति से चलते हैं और जब भी शनि वक्री होते हैं या उल्टी चाल चलते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सत्य है कि हमेशा वक्री ग्रह अधिक पावरफुल हो जाते हैं, अधिक विराजमान ग्रह बन जाते हैं और फिर वो जो अपना प्रभाव देते हैं, चाहे वो अच्छा प्रभाव दे या बुरा प्रभाव दे, दुगनी मात्रा में देने लगते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लोगों को इसका परिणाम नकारात्मक ही मिले, यह जरूरी नहीं होता है। लेकिन मार्गी होने के बाद जो है शनि फिर से जो है अपना ही शुभ परिणाम देने लगेंगे। तो शनि को अगर हम देखें तो कहा जाता है कि एक चक्र जब राशि का जब शनि पूरा करते हैं तो उसको 30 साल लग जाते हैं और 2.5 साल में वो एक राशि में अपना परिवर्तन करते हैं। न्याय के देवता शनि देव जो है हमेशा व्यक्तियों के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही उनको शुभ या अशुभ परिणाम देती हैं। यहाँ पर शनि के बारे में जो है एक बात बताना जरूरी समझती हूँ मैं कि सभी लोगों को शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कुंडली मुख्य आधार होती है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी जगह पर विराजमान है, अच्छे घर में है, अपने घर में है, शत्रुओं के साथ नहीं है, तब आप मानिए तो शनि आपका कुछ भी बिगाड़ने वाले नहीं है। ये भी सत्य है कि कुछ राशियों में इस वक्त शनि की साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है, लेकिन यही साढ़े सती और ढैया जो है अगर शनि शुभ है आपका तो यही आपके वारे न्यारे करेगी और रंग से जो है आपको राजा तक भी बना सकती है। तो इसीलिए आप सबको शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो लोग अपने अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो उन लोगों को राजा से रंक बनाने में भी कभी भी शनि अपनी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। शनि देव को अनुशासन, न्याय, दुख, नौकरी और मजदूरों का देवता या कारक कहा जाता है। शनि व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही जो भी उसको फल मिलना होता है वो उसकी इसी जन्म में ही सारा फल उसको प्रदान कर देते हैं। और जिन लोगों ने भी कोई बेईमानी की है, घूसखोरी की है या फिर अभी जो कोरोना वायरस इस वक्त चल रहा है उस समय आपने काफ़ी सारी टीवी में न्यूज़ सुनी होगी कि काफ़ी सारे लोग जो हैं कालाबाजारी कर रहे थे, जमाखोरी कर रहे थे, मुनाफाखोरी कर रहे थे। और इस प्रकार की प्रवृत्ति में अगर जो भी लोग लिप्त थे, अब आप यकीन मानिए कि शनि जो है अपना वक्री रूप दिखाने वाले हैं और प्रशासन के द्वारा, क्योंकि इस वक्त वो जो है अपने ही पिता के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में है, तो उत्तराषाढ़ा का जो स्वामी है वो सूर्य होता है और सूर्य सरकार का कारक होता है। तो इसीलिए सरकार के द्वारा जिन लोगों ने भी ये सब गलत कार्य किए हैं दुख के समय में, अब उनको प्रताड़ना मिलने वाली है, उनको सजा मिलने का समय आ गया है। तो जो लोग अभी भी इस गलत कार्य में लिप्त हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप उन बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, वरना फिर शनि जब अपना प्रकोप दिखाने पे आएंगे तब आप संभलना भी चाहेंगे तो संभल नहीं पाएंगे। मुझे आज भी एक छोटी सी घटना याद है। मेरे पिताजी किसी दिल्ली की बात है और दिल्ली में एक व्यक्ति था जो मेरे पिताजी का दोस्त था और उनकी जो थी राशन की दुकान थी, तो वो केरोसिन ऑयल बेचा करता था। आज से कम भी है 20-25 साल पहले की बात है। उस व्यक्ति का वो हमेशा जो था जब भी वो ऑयल बेचता था तो ब्लैक में ज़्यादा बेचता था और लोगों को कम देता था। तो जब उसकी शनि की महादशा शुरू हुई और शनि दशा महादशा चल रही थी तो उनको कुछ परेशानी आने लगी। तब मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि आप जो है शनि का उपाय करना शुरू कर लीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उस व्यक्ति ने इस बात का मजाक बनाया और नहीं समझा और उन्होंने कहा शनि मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं शनि का बिगाड़ूंगा। और कुछ समय बाद जब उन्होंने इस तरह से खिल्ली उड़ा करके ये बात कही तो मेरे पिता ने फिर उनको कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि ना समझ लोगों को आप नहीं समझा सकते हैं। और कुछ समय बाद उस व्यक्ति को लकवा हो गया था और जब तक वो अपनी ज़िंदगी जीता रहा वो लकवे में ही जीता रहा। उसका शरीर पूरा पैरालिसिस हो गया था, उसे खाने तक की भी हालत ख़राब हो गई थी। तो इसीलिए
इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी बुरे कामों में लिप्त हैं वो लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो 11 मई 2020 को शनि अपनी ही राशि मकर में वक्री होने जाएंगे और इसके बाद 13 मई को जो है शुक्र ग्रह जो है फिर से, और 15 मई शुक्र ग्रह जो 13 मई को जो है शुक्र भी वक्री हो जाएंगे, 14 मई को जो है बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे और 18 मई 9 मई को जो है बुध जो है यहाँ पर आ जाएंगे, शुक्र के साथ आ जाएंगे। 18 जून को जो है फिर बुध उल्टी चाल चलने शुरू कर देंगे, यानी बुध भी वक्री हो जाएंगे, शुक्र भी वक्री हो जाएंगे और फिर 18 जून से 25 जून के बीच अगर आप देखेंगे तो फिर गुरु भी वक्री है, शनि भी वक्री है, शुक्र भी वक्री है और बुध भी वक्री है। तो ये चार ग्रह जो वक्री हो रहे हैं, आप समझ लीजिए ये स्थिति शुभ नहीं है। ग्रहों की ये स्थिति अगर आप देखेंगे तो 15 जुलाई तक अगर आप देखेंगे तो काल पुरुष की जो भी कुंडली का जो मैंने ये बनाई है उसके अनुसार जो है एक तो ये काल सर्प योग भी बन रहा है और दूसरे में अगर आप देखेंगे तो जो ये 4 ग्रह एक साथ जो है एक कंडीशन ऐसी आएगी मई के महीने में जून के महीने में इस प्रकार की कंडीशन आ जाएगी कि ये सारे ग्रह एक ही अंशों के ऊपर जो है ये वक्री रहेंगे और जब भी ग्रह एक से ज़्यादा ग्रह एक ही अंशों के ऊपर वक्री होते हैं उस समय की जो स्थिति होती है बहुत ही भयानक होती है। अब मैं आपको बताऊंगी वो स्थिति क्या प्रभाव देती है, लेकिन सबसे पहले आप शनि को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। शनि के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको नोट जरूर कीजिए। शनि यह एक क्रूर संगक ग्रह है, ये एक नपुंसक जाति का ग्रह है, पश्चिम दिशा का मालिक है, कृष्ण वर्ण है, वात और श्वेत प्राकृतिक है तथा वायु तत्व का भी मालिक है। इसके द्वारा हम आयु, शरीर, बल, दृढ़ता, ऐश्वर्य, यश, मोक्ष, योगाभ्यास, नौकरी, विदेशी भाषा, विपत्ति, मूर्छा और जो आपका जो शरीर है, शरीरों के अंदर की जो नसें होती हैं जिसको हम स्नायु बोलते हैं वो और रोगों का इसके द्वारा ही विचार किया जाता है। यदि जातक का जन्म रात्रि के समय हुआ होता है तो ऐसे जातक अपने माता पिता के लिए जो है इतने अधिक शुभ कारक नहीं माने जाते हैं, क्योंकि शनि एक पाप ग्रह होने के कारण इसका अंतिम परिणाम अगर आप देखेंगे तो सुख बाधक ही रहता है, यानी सुख पाप ग्रह है। लेकिन जब व्यक्ति को वो इतना अधिक दुख देने लगता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं उसके हिसाब से उनको जब दुखों को भुगतना पड़ेगा तो धीरे धीरे जो है उसके अंदर जो है क्लींजिंग पावर आनी शुरू हो जाती है, यानी वो दुखों से इतना परेशान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं शनि जो है उस व्यक्ति को दुखों के कारण इतना साफ कर देता है कि ऐसे व्यक्ति को जो है आगे चल के मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है अगर व्यक्ति उस दुखों में जो है अपने आप को संभाल लेता है। ये जो जातक होती हैं, जो भी शनि से प्रभावित जातक होती हैं, ऐसे जातकों को दुर्भाग्य संकटों का शिकार होना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वह इतने ज़्यादा इसके आदी हो जाते हैं कि बाद में वह अपने आप को इन बुरे कर्मों का फल प्राप्त करने के पश्चात जो है सात्विक शनि जो है इनको सात्विक बना देता है और जिसके कारण जो है इनके अंदर जो है फिर प्योरिटी, इनकी आत्मा में प्योरिटी आ जाती है। शनि जो है सप्तम भाव में अर्थात तुला राशि में उच्च का होता है। अब समझने वाली अब बात यह है कि शनि अब किसको क्या शुभ या अशुभ प्रभाव देने वाला है, ये मुख्य कारण है। अगर आप देखेंगे तो प्रतिगामी शनि उन कार्यों को आगे बढ़ाने वाला है जो कार्यों को वो शक्ति प्रदान करने वाला है। यानी शनि इस वक्त अपनी ही राशि में बैठा हुआ है और ये अपनी ही राशि के जो भी इसके कार्य तत्व हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताए हैं सारे कार्य, उन सभी कार्यों को जो है उसमें आगे जो है बढ़ोतरी करने वाला है। शनि के बारे में एक कहावत ये है कि शनि जो है हमेशा स्थान पालक करता है, स्थान पालक शनि। तो शनि जो है जिस भी स्थान पर बैठता है उस स्थान की हमेशा पालना करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो मकर राशि का जो भी स्थान है उस राशि के लोग के अंतर्गत जितने भी देश या दुनिया के जो आएंगे वहाँ की वो पालना करने वाला है। अगर आप लोगों ने या जिन लोगों ने भी शनि से संबंधित कुछ कार्य ऐसे थे जो अधूरे छोड़ दिए हैं तो उन कार्यों को अब पूरा करने का समय आ गया है। अगर भारतवर्ष की कुंडली में देखें तो शनि जो है भारतवर्ष की कुंडली में 9वें और 10वें घर का मालिक है, अर्थात यह एक योग कारक ग्रह है। शनि 11 मई को 29 सितंबर 2020 तक जो है वक्री रहेगा और भारत की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शनि जो है 9वें भाव में बैठा हुआ है और वक्री होने पर यह
पूरब दिशा और पश्चिम दिशा का, जैसे मैंने कहा, ये मालिक होता है। तो भारत के जो भी हिस्से पूरब और पश्चिम दिशा के अंतर्गत आते हैं वहाँ पर कुछ इस प्रकार की गतिविधियाँ होने वाली हैं, यानी कुछ अशुभ गतिविधियाँ होने वाली हैं। आप कह सकते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं भारत के, वो उनके ऊपर जो है कुछ गलत नज़र रखेंगे, उनके आप कह सकते हैं एक तरह से आतंकी गतिविधियाँ होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उत्तराषाढ़ा अगर नक्षत्र देखते हैं, और यह भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही है, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है उत्तर और पश्चिम दिशा का स्वामी होता है। तो शनि जो है 23 जनवरी 2021 में जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, फिर वो उत्तराषाढ़ा से जो है श्रवणा नक्षत्र में चले जाएंगे। उसके बाद जो है परिस्थितियाँ बदल जाएंगी और उसका प्रभाव भी बदल जाएगा। तो जब वो वहाँ पर जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि शनि अभी उत्तराषाढ़ा में पूरे 1 साल तक रहने वाले हैं। काल पुरुष के अंतर्गत अगर हम शनि को देखते हैं, तो शरीर के अंतर्गत अगर हम शनि को देखते हैं तो कहा जाता है कि शरीर के अंदर जो भी मैंने अभी बताई हैं, जो जितनी भी नसें होती हैं उसका स्वामी शनि होता है। जो आपके पैर होते हैं उनका भी स्वामी शनि होता है। और अगर आप देखेंगे काफ़ी लोगों के शरीर में बहुत सारे आपने बाल दिखाई देते हैं। तो जिन लोगों के शरीर में बहुत अधिक बाल होते हैं, जिसको हम कई बार भालू की भी संज्ञा दे देते हैं, तो ऐसे लोगों का शनि जो है वो उत्तम नहीं होता है। इसी कारण उनके शरीर पे बहुत अधिक बाल होते हैं। लेकिन कई बार इसका उल्टा प्रभाव भी होता है। ये देश काल के हिसाब से होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनके शरीर पर बाल बहुत कम या ना के बराबर होते हैं, या उनके फेस पे, कई लड़कों को जो है फेस पे दाढ़ी ही नहीं आ पाती है, या कई जगह पर दाढ़ी होती है, कई जगह पर नहीं होती है। तो ऐसे लोगों का भी शनि जो है शुभ स्थिति में नहीं होता है, इसीलिए उनके साथ ऐसा होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि शनि के अंतर्गत जो है भारत देश कि कौन से हिस्से आते हैं और उन पर क्या प्रभाव होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो भारत देश के अंतर्गत जो है राजस्थान, स्वराष्ट्र यानी महाराष्ट्र का हिस्सा, थानेश्वर, प्रभास, यहाँ प्रभास का अर्थ हो जाता है ये गुजरात का हिस्सा आ जाता है, जहाँ पे द्वारका और सोमनाथ का जो मंदिर है। तो द्वारका और सोमनाथ के मंदिर के आसपास या उसके बीच का जितना भी स्थान है वहाँ पर जो है वो सारा स्थान शनि के अंतर्गत आता है। पंजाब, हरियाणा, पुष्कर और कुरुक्षेत्र का स्थान, ये सब जो है शनि के अंतर्गत आते हैं। तो आपको जैसे मैंने कहा है कि शनि जो है हमेशा स्थान की पालना करता है। तो जो भी जातक इन हिस्सों में या इन जगहों पर रहते हैं, ऐसी जगहों पर रहने वाले जातकों को शनि जो है इतना अधिक, यानी उस जगह के उस क्षेत्र का जो अधिकार शनि के पास है, उस क्षेत्र पे इतना अधिक बुरा प्रभाव शनि नहीं डालने वाले हैं। तो वो आप कह सकते हैं कि शनि ऐसे स्थान की रक्षा करेंगे और वहाँ की जनता भी सुखी रहने वाली है। अब जैसे मैंने कहा शनि वक्री हो रहे हैं, तो वक्री हो रहे हैं तो शनि के जो कार्य तत्व है वो भी वक्री हो रहे हैं। तो शनि के जो कार्य तत्व जब वक्री होंगे, मजबूत होंगे, तो उसको जो भी शनि के कार्य तत्व के अंतर्गत कार्य आते हैं उसमें भी वो वृद्धि करने वाले हैं। अर्थात जैसे मैंने कहा शनि नौकरी का कारक है, तो जिन लोगों को नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी प्रमोशन हो जाएगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको वो नौकरी दे देंगे। जिन लोगों को अगर शरीर में, जैसे मैंने कहा, नसों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, पैरों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनकी वो प्रॉब्लम जो है ठीक होने की कंडीशन पे आ जाएगी। और जिन लोगों का व्यापार जो भी करते हैं, और जो भी लोग लोहे से संबंधित व्यापार करते हैं, आयरन से संबंधित व्यापार करते हैं, और लोहे से बनी हुई जितनी भी चीज़ों का व्यापार जो लोग करते हैं, उन लोगों के लिए ये जो 142 दिन है बहुत ही रहस्यमय, अद्भुत तरीके से आपको लाभ देने वाले हैं। और इस वक्त जो है जैसे शनि वक्री होगा तो लोहे की जितनी भी कीमतें हैं ये बढ़ने वाली हैं, और अनाज की कीमतों में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी आपको दिखाई देने वाली है। अभी जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मंगल ने ही राशि परिवर्तन जैसे ही किया था, तो आपने देखा इतनी सारी जो थी आपको दुर्घटनाएं आपको दिखाई देनी शुरू हो गई। तो अब जब ये शनि भी राशि परिवर्तन कर रहा है तो ये भी कुछ ना कुछ अपना अशुभ प्रभाव जरूर दिखाएगा। और शनि जहाँ पर भी दृष्टि डालता है वहाँ पर हमेशा अशुभ प्रभाव पड़ता है। अब शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है। तो शनि की 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि है मीन राशि पर पड़ने वाली है। उसके बाद जो है तो शनि की चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि कर्क राशि पे पड़ने वाली है, 8, 9, 10, और फिर उसके बाद जो है वो तुला राशि के ऊपर पड़ने वाली है। तो शनि की दृष्टि हमेशा शुभ नहीं मानी जाती है। हालांकि जो तुला राशि है वो उसकी उच्च की राशि है, तो शनि अगर यहाँ पर अपनी दृष्टि डालता भी है तब यहाँ पर शनि जो है उच्च का होता है, तो यहाँ पे इतना तुला राशि वालों को इतना बुरा प्रभाव नहीं देगा। लेकिन जो मीन राशि के लोग हैं और जो कर्क राशि के लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत अवश्य है। एक मैं मुख्य बात आपको बताने वाली हूँ, शास्त्रों में ये बताया गया है, अगर आप संहिता पढ़ते हैं तो संहिता में ये बताया गया है कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर किसी भी महीने में 1 से 5 बार
जो है अगर कोई भी वार आ जाता है तो वो शुभ नहीं माना जाता है। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है 5 शनिवार आपको पड़ने वाले हैं। अर्थात तो ये जो महीना, अगर आप आषाढ़ महीना चल रहा है तो आषाढ़ का जो महीना है ये शुभ नहीं जाने वाला है। और इसी महीने में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे ग्रह भी परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रह वक्री भी हो रहे हैं। तो आप ये, जैसे मैंने कहा था, इस समय एक भयानक परिस्थिति उत्पन्न होने जा रही है और वो परिस्थिति है भूकंप की। क्योंकि जब सारे ग्रह एक साथ जो है अपना गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाएंगे, वक्री हो जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगी, और जब अपना स्थान परिवर्तन करेंगे तब भी। और जैसे मैंने कहा कि गुरु, शुक्र, शनि, शुक्र और बुध, ये 4 के 4 जो है वक्री हो रहे हैं, और वक्री होने के कारण जो है भूकंप आना लाजमी है और भूकंप आएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे आखिर भूकंप आएगा कहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो जो मकर राशि में के जो ये जो स्थान आते हैं वो आता है चीन, जापान, अमेरिका, अफगानिस्तान, उत्तरांचल, भारत के उत्तरी क्षेत्र, जो भी पहाड़ी क्षेत्र आ जाते हैं वो सारे। इस जगह पर जो है शनि बहुत अधिक परेशानी देने वाला है, बहुत अधिक मुश्किल का समय आने वाला है। और यकीन मानिए यहाँ पर जो है भूकंप के झटके आपको पता चलेंगे, महसूस होंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तबाही अगर आप देखने वाले हैं तो शनि जो है चीन में देने वाला है। क्योंकि शनि, मैंने आपको कहा था कि उत्तरी पश्चिम का मालिक होता है और चीन जो है उसी दिशा का मालिक है, और चीन उसी दिशा में पड़ रहा है। तो वहाँ पर जो है शनि बहुत अधिक तबाही मचाएगा, ये आप नोट करके रख लीजिए। और वहाँ, और जो भी लोग नॉर्थ वेस्ट के हिस्से में रह रहे हैं या जो भी शहर वहाँ पर आ रहे हैं, उन लोगों का जनजीवन थोड़ा क्या मैं कहती हूँ, उस लोगों के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, उनको बहुत परेशानी होने वाली है और उनको दुख महसूस बहुत अधिक मात्रा में, जिस तरह से अभी भी दुख चल ही रहा है सभी के ऊपर, लेकिन वक्री होने पर जो है हालात थोड़े और बिगड़ने वाले हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी ऐसी 5 राशियाँ हैं, उन 5 राशियों को जो है शनि क्या प्रभाव देने वाली हैं। क्योंकि शनि की जो राशियां हैं उनमें क्या, मैं सारी राशियां क्यों नहीं बता रही, उसके पीछे भी कारण है कि जो भी जिन भी राशियों के ऊपर साढ़े या ढैया चल रही है उन्हीं लोगों को जो है थोड़ा प्रभाव अधिक होने वाला है। तो मैं उन्हीं राशियों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो कर्म फलदाता शनि देव जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो वो बहुत अधिक कष्ट देते हैं, उनकी मात्रा दुगनी हो जाती है। और जिन भी जो भी शनि जहाँ पर जिस भाव पर दृष्टि डालता है वहाँ पर समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं। वहाँ के जितने भी शुभ चीज़ें होती हैं उन सभी शुभताओं को वो ख़त्म कर देता है। अगर आप देखते हैं कि कौन सी राशियों के ऊपर जो है इनका प्रभाव होने वाला है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ने वाला है जिन लोगों को साढ़े चल रही है या जिन लोगों के ऊपर ढैया आ रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आप अपनी कुंडलियों को निकालिए और कुंडलियों में जांच कीजिए कि आपकी शनि की स्थिति कैसी है। शनि शुभ जगह है तो आपकी साढ़े भी अच्छी जाएगी और ये वक्री समय भी बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन शनि शुभ जगह नहीं है, आपको परेशानी करने वाला है, तो ये साढ़े भी आपकी हालत ख़राब करने वाली है, ढैया भी आपकी हालत ख़राब करने वाला है, और शनि जो वक्री हो रहा है तो ये और अधिक हालत ख़राब हो जाएगी। तो वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो धनु, मकर, कुंभ, इन 3 राशियों के अंदर जो है साढ़े चल रही है। और वहीं जो 2 अन्य राशियां हैं वो है मिथुन और उसके बाद है तुला। मिथुन और तुला पे इस वक्त जो है ढैया चल रही है। तो ऐसे में शनि वक्री हो रहे हैं तो टोटल 5 राशियां बन जाती हैं और इनमें जो असर मिलने वाला है, अगर आपको मैं इसमें कुछ बुरा फल भी अगर मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे उस नक्षत्र वाले वीडियो को जाके जरूर देखिए। अगर वहाँ पर मैंने आपको शुभ प्रभाव बताया है और यहाँ पर अगर आपको कुछ अशुभ प्रभाव हो रहा है तो आपके प्रभाव में काफ़ी कमी आ जाएगी, तो आपको उतनी परेशानी और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अंत में मैं आपको इसके लिए एक उपाय बताऊँगी, उस उपाय को जरूर करिए इस पूरा साल। तो आप यकीन मानिए जो शनि आपको इतना अधिक दुख देने वाला है उसको झेलने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी और कहीं ना कहीं दुखों में भी कमी हो जाएगी। तो शनि जो ग्रह है 27 दिसंबर 2020 को जो है अस्त भी हो जाएंगे, ये भी आप चीज़ को ध्यान रखिए। तो 5 राशियाँ कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले उसमें आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है और ये वक्री होने पर शनि जो है आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देगा। अचानक जो है कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ होने लगेंगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो कुछ अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। जहां पर भी आप कार्य कर रहे हैं, अगर आपने एक उम्मीद बना के रखी है कि आपको कुछ प्रमोशन वगैरह मिलने वाला है तो आपको प्रमोशन मिलने में देरी हो सकती है। धन से जुड़े हुए जो भी कार्य है करेंगे आप, उसमें आपको सावधानी बरतने की बहुत अधिक ज़रूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको हानि होने की आशंका है। लेकिन ये जो ग्रह है, क्योंकि खुद यहाँ पर राहु पहले से ही विराजमान है और राहु जो है जैसे मैंने कहा भ्रम उत्पन्न करता
बनता है। तो आपके मन में ये भ्रम हो सकता है कि नहीं, मैं जो ये काम कर रहा हूँ या मेरा जो ये मित्र है जो मुझे ये बता रहा है ये सही बता रहा है और इसके कहने पे मैं काम कर लूँ। यकीन मानिए ये भ्रम आपको डुबा देगा और बाद में आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको ये 142 दिनों तक बहुत संभलने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है तुला राशि। तो तुला राशि में अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर भी ढैया चल रही है, इसीलिए शनि वक्री हो रहे हैं। तो वक्री होने पर आपके कष्टों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ये इनकी अपनी ही राशि है और इनकी उच्च राशि है, तो उच्च राशि होने के बावजूद यहाँ पर इतना अधिक बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभाव फिर भी रहेगा। अगर आप कोई व्यापार वगैरह कर रहे हैं तो उसमें हानि होने के चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर कहीं अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तब भी आपको सोच समझ के निवेश करना चाहिए, नहीं तो आपको वहाँ पर भी परेशानी हो सकती है। और खासकर शनि जो क्या जो है आपकी माता के ऊपर जो है शनि का प्रभाव होने वाला है, तो जिसके कारण जो है आपकी माता की सेहत खराब हो सकती है। माता के बीच और आपके बीच में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है और आप किसी न किसी वाद विवाद में भी पड़ सकते हैं। तो आपको किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये 4-4.5 महीने का जो समय है आप शांति से गुजारिए। और कुंडली में अगर शनि शुभ है तो आपके ऊपर इतना अधिक बुरा प्रभाव नहीं होने वाला है। अब आ जाता है धनु राशि। तो धनु राशि में जो है यहाँ पर पहले से आप देखिए केतु विराजमान है, और जब शनि यहाँ पर जो है आपकी 7.5 चली चल रही है, तो इसके ऊपर 7.5 होने के कारण इतने 7.5 का जो चरण चल रहा है ये आपका अंतिम चरण चल रहा है। तो हालांकि क्योंकि शनि कहते हैं जाते जाते कुछ ना कुछ आपको दे के जरूर जाएगा, तो जब भी शनि जाते हैं तो आपके लिए कुछ शुभ जरूर होगा। शनि के वक्री होने की वजह से जो भी आप व्यापार इत्यादि कर रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत उसमें अधिक संघर्ष करना पड़े। आपने जो सोचा था लाभ की स्थिति, उतनी लाभ की स्थिति ना बन पाए। हाँ, लेकिन लोहे से संबंधित अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको आशातीत वृद्धि होने वाली है। आर्थिक स्थिति थोड़ी आपकी कमजोर हो सकती है, लेकिन उसके कारण आप परेशान भी रहने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस दौरान हो सके तो आप अपने आप में संयम बना के रखिए, किसी से कलह झगड़ा कलेश इत्यादि मत कीजिए। और खासकर शुक्र जो सूर्य ग्रह से संबंधित अगर आप कुछ सरकारी नौकरी इत्यादि करते हैं, ये सभी राशि के वालों को बता रही हूँ मैं, तो आप लोगों को सरकार से उलझने की ज़रूरत नहीं है, वरना सरकार का शिकंजा आपके ऊपर पड़ने वाला है, तो फिर आप बाद में परेशान हो जाएंगे। अब आ जाता है मकर राशि। तो मकर राशि में शनि खुद इसी जगह पर जो है विराजमान है और यहीं पे वक्री हो रहे हैं। और मकर राशि में भी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। अगर शनि शुभ है तो आपको ये 7.5 कुछ ना कुछ शुभ देने वाली है, लेकिन शनि शुभ नहीं है तो ये जरूर है कि जब भी शनि जहाँ पर आता है तो आपको मानसिक स्थिति जरूर होने वाली है, मानसिक कष्ट होने वाला है, फालतू की टेंशन होने वाली है। आप इस दौरान जो है आपका दिमाग पजल हो जाएगा, कुछ निर्णय लेने के लिए सोचेंगे तो कुछ निर्णय आपसे गलत भी हो सकते हैं। व्यापार में आपको हानि तक भी उठाने के योग बन रहे हैं। आपको अपनी सूझबूझ से जो भी कार्य करना है सूझबूझ से कीजिए। शनि के कारण जो है आपके पार्टनर में भी के साथ भी मतभेद हो सकते हैं, तो पार्टनर के साथ भी जो है आप संभल के रहिए, अच्छे से बात कीजिए। और जो भी लोग व्यापार में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको भी सूझबूझ से काम करने की आवश्यकता है। सेहत का ध्यान रखिए, और कहीं ना कहीं दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप अपने शरीर को अपने मन को शांत रखिए और प्रभु में थोड़ा ध्यान लगाइए, फालतू की टेंशन ना लीजिए। अब आ जाता है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में अगर आप देखेंगे तो इन लोगों के ऊपर भी जो है शनि की 7.5 चल रही है, और ये 7.5 का इनका पहला चरण चल रहा है। 7.5 के बारे में मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि 7.5 जब भी आती है तो 30 सालों में एक बार जो है 7.5 का चक्र पूरा होता है। तो जब भी 7.5 आएगी तो आपको 30 साल के अंतर्गत जो है एक 7.5 अवश्य सबकी आती है। तो 7.5 में जो है, अब जैसे मैंने कहा कि कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि का जो है पहला चरण की 7.5 इस वक्त चल रही है और शनि यहीं पे वक्री हो रही हैं। तो इसके कारण जो है आपको भी परेशानी का संकेत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये धन भाव आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है आपके धन में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। धन में आप कह सकते हैं ग्रहण लगने वाला है। शनि उल्टी और वक्री चाल चल रहा है, जिसके कारण किसी न किसी चीज़ को लेकर के आपके मन में तनाव भी होने वाला है। आपकी जुबान में भी थोड़ी करवाहट जरूर आने वाली है, क्योंकि मंगल भी यहीं पर विराजमान है, और मंगल जो है क्रोध देते हैं, उत्तेजना देते हैं। तो क्रोध और उत्तेजना को आपको बचा के रखना है। आपको जो भी कार्य करना है वो धैर्य से करना है। व्यापार में अगर कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको 142 दिन यानी 4-4.5 महीने रुकने की जरूरत है, वरना आपको लॉस होने वाला है, क्योंकि मंगल आपको जल्दबाजी कराएगा और जिसके कारण जो है आपको व्यापार में लॉस आ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कुंभ राशि वाले
कुछ समय के लिए रुक जाइए, कोई भी जल्दबाजी मत मचाइए। और जब ये बकरी का समय समाप्त हो जाएगा या आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन सही चल रही है, फिर जाकर के जो है इस कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब मैं सबको एक मंत्र बता रही हूँ जो शनि का मंत्र है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि इस वक्त जो शनि है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रही हैं। तो जितने भी लोग हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो भी स्वामी सूर्य के स्वामी होते हैं, और सूर्य का भी आप लोग जरूर पूजा अर्चना कीजिए, सूर्य को जल इत्यादि अवश्य चढ़ाइए। तो जो भी सरकारी कामों से परेशान है या नौकरी से संबंधित किसी चीज़ की परेशानी हो रही है या हड्डियों से संबंधित परेशानी है, दिल की परेशानी है, शरीर में कोई ना कोई रोग चल रहा है, तो आप लोगों को सूर्य का उपाय करना चाहिए। सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए, उसमें थोड़ा लाल चंदन इत्यादि डाल करके डेली सुबह सूर्य को आप जल अर्पित कीजिए। शनि के लिए, क्योंकि शनि का जो है जो भी साढ़े जिनके ऊपर आ रही है और जिनके ऊपर साढ़े नहीं है, क्योंकि शनि सभी के ऊपर जो है वक्री प्रभाव सभी के ऊपर रहने वाला है। तो आपको शनि का जो पौराणिक मंत्र है जो है ओम हीम नीलांजनाय समभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड समभूतम ता नमामि शनिश्चरम। तो ये जो मंत्र है, आप इस मंत्र को, ये शनि का बीज मंत्र है, इसका जो है आप हो सके तो प्रतिदिन 108 माला जो है, यानी एक माला जरूर आप इसका जाप कीजिए। हो सके तो शनि में जाकर के शनि के टेम्पल में जाइए। जो भी गरीब भिखारी आपको दिखती हैं, जो भी मजदूर वगैरह हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में मजदूरों की हालत बहुत ख़राब है, तो हो सके तो उनकी हेल्प कीजिए, गरीबों को थोड़ा भोजन कराइए, थोड़े पैसों से उनकी मदद कीजिए, सरसों का तेल का दान कीजिए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए, मंदिर में जाके उनकी पूजा कीजिए। मंदिर में नहीं भी जा सकते हैं तो घर में बैठ के कम से कम 108 बार जो है इस मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिए। जो लोग हनुमान इत्यादि इनकी पूजा करते हैं तो वो लोग जो है सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, उनको भी लाभ मिलने वाला है। लेकिन आपको ये ध्यान जरूर रखना है, जितने भी मजदूर कर्मचारी हैं, निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, निम्न कार्य जो भी कर रहे हैं, उन लोगों को आपको सताना नहीं है, वरना और उन कर्मचारियों की आपको कैसे ना करके हेल्प अवश्य करनी है, वरना अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको इसका बुरा असर मिलेगा। अपने मन को शुद्ध रखिए, मन में गलत विचार मत लेके आइए। जो भी लोग शराब दारू इत्यादि पीते हैं या मांस मछली का सेवन कर रहे हैं, तो शनि इस वक्त वक्री अवस्था में आने वाले हैं, तो आप लोगों को इन व्यसनों को त्याग देना चाहिए। शराब दारू एल्कोहल से आप अपने आप को दूर रखिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और काले रंग का परहेज आपको करने की ज़रूरत है। अगर हो सके तो काले रंग का कुछ सामान, काले उड़द की दाल या काले कपड़े जो है आप किसी ब्राह्मण को या गरीब को आप दान जरूर कीजिए। तो इससे शनि प्रसन्न होंगे और आपको जो है सहने की शक्ति मिलेगी। तो ये थे शनि से संबंधित जानकारी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।